students, class 6. This is me, Samuel sir, your English teacher. And today we are going to discuss on the new topic which is very important in your grammar book. That is chapter 29. And this topic is very important and it is very obligatory while speaking at the time of conversations. So I request all the students to please just watch the video very cautiously. So let's get started. First we need to understand what is direct and indirect speech. पहले हम लोग को समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. तो let us begin. Direct speech, when the exact spoken by someone are reproduced, we call it direct speech. Direct speech उसे बोला जाता है when the exact spoken, किसी के द्वारा हूबहू exact जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, there should not be any certain changes. कोई भी उस शब्दों में बदलाव ना हो और वो शब्द दूसरे के द्वारा जो दोहराए गए हैं, exactly same words which is already spoken, and that spoken words by someone, तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? When the words spoken by persons are reported by someone else in their own words, it is called indirect or reported speech. देखो, indirect speech के दूसरे और शब्द भी है. There is another words that we can call it reported speech, जिसे हम लोग reported speech भी बोलते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए because किसी की बोले हुए बातें या किसी के बोले गए कथन को हम लोग अपने शब्दों में उसको दूसरों को बताते हैं, तो ऐसे को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. तो इसी को हम लोग लेट अस अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल व्हिच आई हैव रिटन हियर. सी, डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड कि दो यहां पर सेंटेंस को किस तरह से बांटा गया है. रवि से एक सेंटेंस हो गया, इंडिया इज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, दिस इज अनदर सेंटेंस. तो दैट्स व्हाई हियर इट इज डायरेक्ट स्पीच. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? किस तरह से हम लोग समझेंगे? तो रवि सेड, इधर जो सैड है इट्स अ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. यानी कि किसका रिपोर्टिंग वर्ब? बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय समवन, और ये स्टेटमेंट किसी और ने बोला है और उसका सुनकर बताया गया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. रवि सेड, रवि ने कहा, तो ये कहा जो वर्ड है इसको रिपोर्टिंग वर्ड बोलते हैं. और यहां से फ्रॉम हियर टू वेल तक, इंडिया इज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. दिस वन सैड इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. तो देयर इज ए कॉमा, इसके उसमें क्या है? एक इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा. एंड दिस वन, दिस कॉमा इज कॉल्ड कॉमा, and upper one is inverted comma which is enclosed, which is this sentence is enclosed within the inverted comma. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है. सो हमारे दो पार्ट हो गए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में. एक है रवि सेड, सेड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड अनदर वन इज इंडिया इज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. तो इसको हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में अपने ओन वर्ड में कैसे लिखना है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. तो रवि सेड, रवि का रवि सेड
अब there will be a certain changes whenever we change into indirect speech. जब कभी हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा विल कन्वर्टेड इनटू डैट, ये डैट में बदल जाता है. तो रवि सेड दैट इंडिया, एज इट इज लिखेंगे इसको जैसा है वैसा, लेकिन ये बातें, किसी के बातें को इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है तो वो बातें बोल चुका होता है. तो ऐसे टेंस में हम लोग का क्या हो जाता है, पास्ट फॉर्म में. अगर ये इज है तो ये वॉज में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज द सर्टेन चेंजेस दैट व्हेनेवर वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो particularly there is several changes that it will undergo in others statements also. तो वो डिपेंड करता है टेंसेस में. तो टेंसेस किस टेंस में बोला गया, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार वो सर्टेन चेंजेस हो जाएगा. सो वी विल डू एज अ टॉपिक वाइज इन एवरी स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस. रवि सेड दैट इंडिया वॉज, इज चेंज हो गया वॉज में, प्लेइंग एज इट इज रह जाएगा, एक्सट्रीमली EXTREMLEY, extremely well. So now inverted comma is removed and only the full stop will remain. Why? Because that हम लोग ने whenever we use that, the inverted comma will get removed while change the statements into an indirect speech. So this is the way that we have to remember, and how it's going to be changed in some particular statements. So we need to remember about the tenses of the reporting verb as well as reported speech, in what statements, in what speech that it is said. कौन से स्पीच में ये बोला गया है वो टेंस को हम लोग को ध्यान देना है. देन ओनली इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. और सो इन दिस वे वी विल do topic wise discussion, then it will be easy to understand. Students, some of the example I have written on the board. First, rules for the change of tenses. So let us discuss first now that in what type of direct speech that the certain statements, that means reported speech, will not get changed, that means which is remain unchanged. कौन से ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में वो इनडायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टेड स्पीच बदलते नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे. तो लेट अस बिगिन. Here I have written one note. कैसे कंडीशन में हम लोग का इनडायरेक्ट स्पीच में वो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, उसमें कोई सर्टेन चेंजेस नहीं आता है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन अ प्रेजेंट टेंस. यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स, और फ्यूचर टेंस दैट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, रिमेन अनचेंज. तो ऐसे कंडीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच, व्हाट एवर द रिपोर्टेड स्पीच, इट विल बी रिमेन अनचेंज. वो उसमें कोई भी चेंजेस, सर्टेन चेंजेस विल नॉट टेक प्लेस. तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ध्यान देना, वी हैव टू कीप इट इन माइंड, वी हैव टू मेक श्योर वेदर द रिपोर्टिंग वर्ब either it is in present tense or a future tense. If it is so,
then there will not be any certain change in a reported speech while we speak or write into indirect speech. So let me give you some of the some examples to make you understand. See, first statement which is in direct speech, जो कि direct speech में लिखा गया, the teacher says the examinations will begin on Monday. So here the teacher says, ये जो says है, it is simple present tense. Simple present tense. ये simple present tense में है. Simple present tense which is called reporting verb जिसे बोला है. It is in simple tense, present tense, reporting verb. This is says. Or another one here, if it is simple present tense, क्या चीज simple present tense? Reporting verb. So we have reporting verb in a simple present tense. Then this reported speech, that means this reported speech, ये reported speech will not get changed. It will be remain unchanged. ये क्या रहेगा? Remain unchanged. कैसे? Let me show you. The teacher says, like I said, inverted comma and comma will change into that. ये change हो गया हम लोग के that में. Inverted and comma. That what? The examination will begin on Monday. See, will begin or will begin. Here will begin future tense में है. फ्यूचर टेंस में. और ये will begin, ये क्या हो गया? Unchanged. This is unchanged. जैसा लिखा गया, whatever it is written here, same I copied in a indirect speech. Why? Because this reporting speech, it is in simple present tense. That's why in a conditions which I have written in a note, जो note में मैंने लिखा हूं कि if अगर present tense होता है reporting verb, तो reported speech remain unchanged. That's why reported speech is unchanged. ये change नहीं हुआ. अब second example let's see. My father will say. So here will say reporting verb किस form में है? Reporting verb, it is in reporting verb, it is in simple future. तो simple future में है have become, it is in present perfect tense है. ये present perfect tense है. तो this one is present perfect tense. So see here, my father will say. Will say का will say ही रहेगा as it is. Like I said, will say. Simple future tense. See, simple future tense in a note it is written. This is also remain unchanged. ये reported speech ये भी as it is रहेगा. यानी कि इसमें भी कोई certain changes नहीं होगा. कारण because reporting verb simple future में. तो inverted comma it will change into that. ये that में change हो जाएगा. And that books have become very costly. That means it is unchanged. अब
ये अनचेंज है. So this type of condition, whenever this type of condition, if it is written in a direct speech, either simple present tense or a future tense, there will be no any change will take place in a reported speech. So we have to make sure these reporting simple present tense and reporting verb in simple future tense. So this is very important that we must have to remember whenever we change into indirect speech. So this much for today. See you in the next video with another discussions of related with this direct and indirect speech. Till then, goodbye. Take care.